वेलकम स्टूडेंट्स। रिलेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। रिलेशन का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। है क्या ये एक्सरसाइज? फर्स्ट देखते हैं, आर इज अ रिलेशन। आर को रिलेशन कब बोलेंगे? आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हम कब कहेंगे कि जो आर है इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? तो उसके लिए कंडीशन है, जो आर के एलिमेंट्स होंगे, आर के जो एलिमेंट्स होंगे वो सबसेट होने चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो सबसेट की डेफिनेशन हमने सेट्स में की थी। मींस अगर आर सेट का हर एक एलिमेंट ए क्रॉस बी में है तो हम बोलेंगे आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखते हैं रजे कैसे। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ ए is ABC, B is P and Q, which of the following is relation from A to B? तो हमने ये बताना है, ये जो रिलेशंस हैं R1, R2, R3, R4, R5, इनमें से कौन कौन सी टर्म रिलेशन है फ्रॉम A टू B। तो रिलेशन चेक कैसे करेंगे? उसके लिए कंडीशन है, अगर R सबसेट होगा A क्रॉस B का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तब रिलेशन होगा। यानी कि सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ए क्रॉस बी। तो मैं सबसे पहले यही करता हूं, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, और ए क्रॉस बी में फाइंड कर लेता हूं। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते थे हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते थे? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, सेकंड एलिमेंट ऑफ बी, सो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ए पी, ए क्यू, बी पी, BQ, CP, CP एंड CQ, राइट। तो ये जो एलिमेंट हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रही है हमारे पास। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, सेकंड एलिमेंट ऑफ बी, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स राइट कर लिए। तो कैसे चेक करेंगे? ये जो नीचे वाले रिलेशंस टर्म्स हैं ये रिलेशन है ए क्रॉस बी का। अगर देखिए इसका हर एक एलिमेंट ए क्रॉस बी में से है, अगर R1 का हर एक एलिमेंट ए क्रॉस बी में से है तो हम कह सकते हैं R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम ये कह सकते हैं R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम ये भी कह सकते हैं R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखते हैं ए पी, तो उसमें भी है ए पी। बी क्यू, यस बी क्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है। सी क्यू भी है, यानी कि R1 सबसेट है A क्रॉस B का। सो हम ये कह सकते हैं R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, राइट। सिमिलरली R2 चेक कीजिए, AP, यस AP एग्जिस्ट कर रहा है। AQ भी है। BP भी आ रहा है। CQ है क्या? CQ भी है, यस। R2 is also a subset of A cross B. Then we can say R2 is also a relation from A to B. See next R3 चेक करेंगे, क्या R3 का हर एक एलिमेंट A क्रॉस B में से है? AP, यस फर्स्ट एलिमेंट। BP भी है। QC नहीं है, CQ है। सो QC A क्रॉस B में नहीं है, तो हम कह सकते हैं R3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R3 का हर एक एलिमेंट A क्रॉस B में से नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे? R3 इज not a relation from A to B। तो आप रीजन भी दे सकते हो। QC doesn't belongs to A क्रॉस B। QC जो एलिमेंट है R3 का, ये A क्रॉस B में है ही नहीं। तो अगर है ही नहीं तो R3 सबसेट भी नहीं हो सकता A क्रॉस B का। नेक्स्ट चेक करें R4। देखिए R4 का हर एक एलिमेंट A क्रॉस B में है। CP है, CQ भी है लास्ट में। AQ
ए क्यू भी आ रहा है। सो R4 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो R4 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सी लास्ट पॉइंट नंबर 5, R5। R5 कैसा है? R5 कैसे है? बी क्यू चेक करते हैं सबसे पहले। बी क्यू भी आ रहा है, पी बी देखिए बी पी है उसमें ए क्रॉस बी में, लेकिन पी बी नहीं है। सी पी है, दोनों में है, लेकिन पी बी ए क्रॉस बी में नहीं है। सो R5 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो R5 is not a relation from A to B, right? So रजे बस कॉमन यही है इनमें से। अगर R1, R2, R3 के हर एक एलिमेंट A क्रॉस B का सबसेट है तो वो रिलेशन होंगे, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं होंगी। तो ये 1 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाएगा क्वेश्चन। चेक कैसे करोगे आप? If R is a subset of A cross B, then R is a relation from A to B. Please have a note of it. Next topic देखते हैं। Next है हमारे पास if R is a relation from A to B। तो हमें गिवन है अगर R रिलेशन हो A to B, यानी कि R कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो A to B, रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कि R सबसेट हो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B का, तो R कुछ ऐसा बन रहा हो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह समझने के लिए आएगा नहीं, लेकिन इस टाइप से लिखे हुए एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं अगर ये कहूँ 1 2 जो है ये बिलोंग्स टू R है, तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज 1 2 इज अ एलिमेंट ऑफ R है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 बिलोंग्स टू R, बिकॉज 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R। इस तरह से भी राइट किया होता है और इस तरह से भी राइट कर देते हैं। 1 इज रिलेटेड टू 2। देखिए इसका मीनिंग सेम है। अगर इस टाइप से राइट किया हुआ है 1 2 बिलोंग्स टू R, तो इसको ऐसा भी प्रेजेंट करते हैं 1 इज रिलेटेड टू 2, जो भी कंडीशन होगी। अगर मैं 3 4 की बात करूं, 3 4 बिलोंग्स टू R है, 3 4 एलिमेंट है R का, तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। 3 इज रिलेटेड टू 4, राइट। अगर मैं बात करूं 7 8, क्या 7 8 बिलोंग्स टू R होगा? 7 8 डजंट बिलोंग्स टू R होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने किया था सेट में, बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू, ये तो आपने किया हुआ है टॉपिक, लेकिन ये टर्म न्यू आ रही है। ये रिलेशन में ही यूज होगा, बिकॉज 2 एलिमेंट्स होता है, रिलेशन ऑन 2 सेट्स होता है, तो इस दोनों सेट्स के एलिमेंट है, राइट। अगर 7 8 डजंट बिलोंग्स टू R है तो उसको कैसे लिखेंगे? 7 इज नॉट रिलेटेड टू 8। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 इज रिलेटेड टू 2। इसका मीनिंग क्या होगा? 7 इज नॉट रिलेटेड टू 8। समटाइम्स क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये। इसका मीनिंग क्या होगा? ये। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ रहा है अगेन 1 मार्क्स की कैटेगरी में बनेगा ये क्वेश्चन भी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड होंगे और क्या गिवन होगा हमें? देखिए जो रिलेशन है वो 2 सेट्स पे होगा, A एंड B पे। A और B 2 सेट्स हैं। किस तरह के सेट हैं? नंबर ऑफ A भी हैं हमारे पास और नंबर ऑफ B भी हैं। अगर A सेट गिवन होगा तो नेचुरली उसके नंबर भी होंगे, अगर B सेट गिवन होगा तो उसके भी नंबर्स होंगे। फाइनाइट सेट हैं, तो अगर नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला है 2 raised to power xy। ये सबसेट से बनेगा, पावर सेट की जैसे डेफिनेशन की थी तो उससे डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, कैसे आएगा क्वेश्चन। इफ
A is 1 2 3, for example B is given 5 6, और आपका क्वेश्चन आ गया फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है हमारे पास 2⁻xy। सो वी हैव टू नो व्हाट इज x एंड y। सो x इज नंबर ऑफ a, तो हमारे पास नंबर ऑफ a कितने होंगे इस क्वेश्चन में 3 हैं, एंड नंबर ऑफ b भी गिवन है, ये 2 हैं। सो नंबर ऑफ a मीन्स x, नंबर ऑफ b मीन्स y। सो x की वैल्यू है हमारे पास 3 और b की है यानी कि y की वैल्यू है 2। सो ये बन जाएगा 2⁻6, यानी कि टोटल 64 रिलेशंस बनेंगे। ये 64 रिलेशंस कौन से होंगे? ये सबसेट्स होंगे a क्रॉस b की। एक बार आप डायरेक्टली रिजल्ट याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का ये रिजल्ट यूज होगा, राइट? प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। इसके बाद डेफिनेशन है डोमेन ऑफ रिलेशन की डोमेन फाइंड करनी होगी। तो नेम से ही क्लियर हो रहा है डोमेन किसकी? रिलेशन की। तो रिलेशन को डिनोट करते हैं आर के साथ। जो आर सेट बनेगा आपके पास, सबसे पहले ए और बी होगा, ए और बी को यूज करके आपको आर फाइंड करना होगा, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। आर फाइंड करने के बाद उसमें से डोमेन निकलेगी। वो डोमेन होगी क्या? देखिए, जो आर होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, उसका जब सेट बनाएंगे हम, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के एक सेट बनाएंगे, वो क्या बन जाएगा? डोमेन। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर के हम फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसका एक सेट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। सिमिलरली रेंज ऑफ रिलेशन वो क्या है? सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। वही जो ऑर्डर्ड पेयर होगा आर का, आर के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स होंगे उनकी कलेक्शन करेंगे, यानी कि उनका एक सेट बनाएंगे, वो क्या होगा? रेंज ऑफ रिलेशन। देख लेते हैं कैसे। अगर आपके पास आर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग इस तरह से हो, और आपने फाइंड करनी हो डोमेन ऑफ आर फाइंड करनी हो सबसे पहले। डोमेन ऑफ आर क्या होगी? ऐसे भी लिख सकते हो आप, या ऐसे राइट कर सकते हो डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर में एक सेट होगी, किसका सेट? फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनके फर्स्ट एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है हमने, यानी कि 1 3 5 7 जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, अगर इसको कलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? डोमेन ऑफ आर। सिमिलरली तो रेंज भी इजिली फाइंड हो जाएगी। रेंज ऑफ आर क्या होगी? सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स। तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स हैं 2 4 6 8। तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट है दैट इज रेंज, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज डोमेन ऑफ आर। तो बहुत इजी रहेगा ये वाला। तो लास्ट है इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन को करने के बाद जो भी डेफिनेशंस की हैं, देन इसके बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक बार लास्ट डेफिनेशन देख रहे हैं। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होगा? आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का जो रिलेशन है उसको आर के साथ डिनोट कर रहा हूं मैं। देन इनवर्स ऑफ आर कैसे फाइंड होगा? इनवर्स ऑफ आर, तो इनवर्स ऑफ आर को डिनोट करेंगे आर इनवर्स। इनवर्स ऑफ आर को मैं डिनोट कर रहा हूं आर इनवर्स, इस तरह से राइट कर सकते हो आप। आर इनवर्स क्या होगा? इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। जो आर था वो क्या था? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आर इनवर्स क्या होगा? रिलेशन फ्रॉम बी टू ए टू बी नहीं होगा, बी टू ए हो जाएगा। मैं क्लियर करता हूं कैसे। अगर ए बी आपके आर सेट में है, ए बी एलिमेंट है आर का रिलेशन का, तो जो बी ए होगा वो डेफिनेटली बिलोंग करेगा आर इनवर्स को, बिकॉज
पहले ए टू बी था तो ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट था, अब बी टू ए है तो फर्स्ट एलिमेंट बी का आएगा, सेकंड एलिमेंट ए का आएगा आर इनवर्स में। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा डोमेन और रेंज पे। देखिए आर की जो डोमेन होगी, आर की जो डोमेन होगी यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो आर इनवर्स की क्या हो जाएगी, रेंज, और जो आर की रेंज होगी वो आर इनवर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन। तो ये भी रिलेशन रहेगा, तो हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स या रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर इनवर्स, राइट। तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे इसके, तो एक बार नोट कर लीजिए, देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेस्ड क्वेश्चंस। डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ए सेट इज गिवन एंड बी इज ऑल्सो गिवन, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो बिलोंग करेगा आर को, वो जो बिलोंग करेगा आर को, तो एक्स वाई किस तरह के नंबर्स होंगे, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, जो फर्स्ट नंबर होगा वो रिलेटिवली प्राइम होगा सेकेंड नंबर के। तो रिलेटिवली प्राइम मीन्स जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो दोनों नंबर को हम बोलेंगे रिलेटिवली प्राइम। तो उनका पेयर बनाना होगा, जो फर्स्ट नंबर है वो ए सेट से और सेकंड एलिमेंट बी सेट से लेना है हमने, राइट। तो सबसे पहले एक्सप्रेस करना है आर को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स में दिखने हैं हमने। तो दोनों जो नंबर्स होंगे वो ऐसे नंबर्स होंगे, जो फर्स्ट नंबर होगा वो ए से होगा, जो सेकंड नंबर होगा वो बी से होगा, लेकिन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। यानी कि अगर मैं इधर 2 ले रहा हूँ तो इधर 3 लूँगा मैं सबसे पहले, अगर मैं 2 लूँ और इस साइड से 6 लूँ तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 हो जाएगा। सो इट मीन्स वो रिलेटिवली प्राइम नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले आएगा 2 3, बिकॉज दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सिमिलरली 2 6 नॉट पॉसिबल, 2 7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है इनका, 2 7 आएगा। 2 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, 3 3 भी नहीं ले सकते, 3 6 में भी 3 कॉमन आ रहा है, 3 7 यस 3 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, सो 3 इज रिलेटिवली प्राइम टू 7। 3 10 भी बनेगा, राइट। 3 10 के बाद चेक करते हैं कौन सा बन रहा है, 4 3 यस 4 3 4 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, सो नेक्स्ट बनेगा 4 7 4 7 4 10 में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो ये भी राइट नहीं करेंगे। 5 3 5 6 5 7 बट 5 10 नहीं आएगा बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 बन रहा है, कंप्लीट हो गए। तो रिलेटिवली प्राइम मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो फर्स्ट एलिमेंट ए से, सेकंड एलिमेंट बी से, राइट। सो सेकंड पार्ट है रजेश का डोमेन ऑफ आर, यानी कि डोमेन फाइंड करेंगे आर की। तो बहुत इजी है डोमेन ऑफ आर। सो डोमेन ऑफ आर की डेफिनेशन क्या थी, सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं इसके, 2 देन 3 4 एंड 5, तो यही एलिमेंट आ रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट रेंज भी फाइंड कर सकते हो। रेंज क्या था, रेंज ऑफ आर क्या थी, रेंज ऑफ आर थी सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर। तो सेकंड कोऑर्डिनेट कौन कौन से आ रहे हैं, 3 7 10 एंड 6 भी आ रहा है। तो डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। अगर मैं फाइंड करूं इनवर्स ऑफ आर, तो इनवर्स में राइट कर रहा हूं इस साइड, फोर्थ पार्ट इनवर्स ऑफ आर को मैं राइट करूंगा आर इनवर्स,
इस टाइप से। तो आर इनवर्स क्या होगा, जो आर की डोमेन है वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। यानी कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो रिवर्स करते रहेंगे इनको, 3 2 7 2 7 3 10 3 3 4 4 3 का बन रहा है 3 4 4 7, रिवर्स करेंगे 7 4 3 5 6 5 एंड 7 5, राइट। जो आर के एलिमेंट्स बन रहे हैं वही आर इनवर्स के बनेंगे, लेकिन डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे। इसके जो फर्स्ट एलिमेंट की डोमेन है वो उसकी रेंज हो जाएगी, जो इसकी रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। आगे जो क्वेश्चन आ रहा है ये बेस्ड रहेगा डेफिनेशन पे, जो लास्ट डेफिनेशन की है। देखते हैं एक बार, कुछ नया भी आएगा इस क्वेश्चन में, देखते हैं। गिवन क्या है हमें, ए सेट गिवन है 1 2 3 अप टू 40। डिफाइन करना है हमने रिलेशन ऑन अ सेट ए। देखिए जो रिलेशन होता है, रिलेशन ऑलवेज बिटवीन टू सेट होता है, एटलीस्ट ए और बी। हमारे पास एक ही सेट है ए, तो ये कैसे करेंगे। रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट का होता है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट सेट भी ए है और सेकंड सेट भी ए ही है, राइट। तो रिलेशन सेटिस्फाई करना है। रिलेशन है क्या, रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, ये तो हमें पता है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे कौन, एक्स वाई सेटिस्फाई करें। ये एक्स वाई कहाँ से आएंगे, बिलोंग्स टू ए में से लेने पड़ेंगे हमें एक्स वाई की वैल्यू ए में से कुछ भी पुट करें इसमें और आंसर 0 आए, दैट इज आर। जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो होगी आर। सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूं तो वाई की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी होगी इसमें से, ताकि 0 आंसर आए, 1 एंड 3। बिकॉज अगर x को 1 पुट कर रहा हूं तो y को 3 पुट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर x को मैं 2 पुट करूं, 2 यहाँ पे अगर मैं पुट करूं ये 6 बन जाएगा। तो 6 में से क्या माइनस करूंगा, 0 आएगा। 6 x को 2 पुट कर रहा हूं, y को 6, तो 0 बन रहा है। सिमिलरली x को अगर मैं 3 पुट करूं तो y पुट करना पड़ेगा 9। x को अगर मैं 4 पुट करूं तो y को पुट करना पड़ेगा 12। और अगर 5 पुट करूं तो क्या पुट करना पड़ेगा, 15। ये बन रहा है। लेकिन याद रहे ये जो एक्स वाई हैं ये बिलोंग्स टू ए होने चाहिए। क्या ये एक्स वाई बिलोंग्स टू ए हैं, ये भी बिलोंग्स टू ए हैं, ये भी बिलोंग्स टू ए, बट जो 15 है ये डजंट बिलोंग्स टू ए है। अगर कोई एलिमेंट डजंट बिलोंग्स टू ए आ रहा है तो ये एलिमेंट नहीं आएगा। तो यानी कितने एलिमेंट रह जाएंगे हमारे पास, जस्ट 4 एलिमेंट, बिकॉज 15 बिलोंग नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इसके बाद वो है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बनाते हैं तो आप इसको बाय एरो डायग्राम भी फाइंड कर सकते थे। आप इसको बाय एरो डायग्राम भी फाइंड कर सकते थे। इधर भी ए सेट है और इधर भी ए सेट है। ए में एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सिमिलरली इधर आ जाएंगे। अगर चेक करें एरो डायग्राम बनेगी कैसे, 1 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो 1 मीट करेगा 3 के साथ, 2 मीट करेगा 6 के साथ, 3 मीट करेगा 9 के साथ एंड 4 12 के साथ। एरो डायग्राम बनेगी। एरो डायग्राम बनाने के बाद आप फाइंड करोगे डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या आएगी, डोमेन क्लियर है, सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं उनका एक सेट बनाएंगे हम। तो एलिमेंट्स हैं 1 2
3 4. सिमिलरली रेंज ऑफ आर क्या होगी? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. तो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या आ रहे हैं? 3 6 9 एंड 12. तो डोमेन क्लियर, रेंज भी क्लियर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड कोडोमेन. जो नया कॉन्सेप्ट है कोडोमेन, हमने कोडोमेन भी फाइंड करनी है. तो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन होती क्या है? ये जो सेकंड वाला सेट है हमारे पास जिसमें हम रेंज ले रहे हैं, तो एक कंप्लीट सेट होता है कोडोमेन. तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा? 1 2 3 अप टू 14. तो आप ये भी लिख सकते हो कि ए ही राइट कर दें. तो ये वाला सेट नहीं लेना आपने, ये वाला सेट लेना पड़ेगा जो कंप्लीट सेट होगा, क्योंकि ए और बी होते हैं समटाइम्स. तो बी वाले सेट में से लेंगे हम कोडोमेन. तो ये भी याद रहे, जो रेंज होती है ये ऑलवेज सबसेट होती है कोडोमेन का. कोई भी आप क्वेश्चन करें तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई होगा ही होगा. रेंज देखिए, इसकी जो रेंज है, क्या उसके हर एक एलिमेंट कोडोमेन में से हैं? यस. तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. बिकॉज जो हम रेंज के एलिमेंट्स लेते हैं, इमेजेस लेते हैं, तो ये क्या होते हैं? एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन ही होते हैं. तो यानी कि जो रेंज बनेगी वो ऑलवेज सबसेट होगी कोडोमेन का. राइट, प्लीज नोट इट डाउन. आगे आ रहा है क्वेश्चन. लेट आर बी अ रिलेशन इन एन डिफाइंड बाय एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. आर रिलेशन को डिनोट कर रहा है. रिलेशन जो होता है वो 2 सेट्स पे होता है. वो दोनों सेट हैं क्या हमारे पास? वो सेट है n. n मीन्स नेचुरल नंबर. यहाँ पे n डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर को. यानी कि जो फर्स्ट सेट है वो भी नेचुरल है, जो सेकंड सेट है वो भी नेचुरल है. तो ऑर्डर्ड पेयर तो बनेगा ही बनेगा आर का. और ये रिलेशन है क्या एक्चुअल में? ये मेन पार्ट रहेगा. x और y दोनों नेचुरल नंबर यूज़ करने हैं आपने. दोनों नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट करें और 8 आए. जो भी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर रहे हो x और y की वैल्यू, वही ऑर्डर्ड पेयर बनते जाएंगे r की. राइट. तो फाइंड करना है r एंड r इनवर्स. अगर r फाइंड हो गया तो r इनवर्स हमें क्लियर है कि फाइंड कैसे करना है. अगर मैं r की बात करूं, देखिए x की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर, क्या मैं 0 पुट कर सकता हूं x को? अगर मैं x को 0 और y को 4 पुट करूं तो 8 बन रहा है. बट द प्रॉब्लम इज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो वही पुट करेंगे जो नेचुरल नंबर्स होंगे. ऐसे भी नहीं कर सकते आप 7 1/2. वैसे तो इससे भी सेटिस्फाई है 7 1/2, लेकिन y की वैल्यू अगर 1/2 पुट कर रहे हैं 8 तो बन रहा है. बट 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. राइट. तो अगर मैं x को पुट करूं 1 तो ये 7 बन सकता है किसी तरह से? नहीं. तो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो ये 6 बन सकता है. x को अगर मैं 2 पुट करूं और y को मैं 3 पुट करूं तो 8 आ रहा है. राइट. तो यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3. सिमिलरली स्टार्टिंग से करते हैं. x की वैल्यू 0 नहीं कर सकते, नेचुरल नहीं है. 1 नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर रहा. 2 पुट कर रहे हैं तो बन गया. अगर 3 पुट करते हैं तो इसको 5 बनाना पड़ेगा, वो बनेगा नहीं तो नहीं आएगा. अगर x को 4 पुट करें तो ये 4 बन सकता है. y को 2 पुट करना पड़ेगा. या आप ऐसे भी कर सकते हो कि x की वैल्यू उस साइड मूव कर दें, x को पुट करते जाएं और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी. मैं बता देता हूँ कैसे. 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू 8 माइनस x/2. आप x को नेचुरल नंबर पुट करेंगे और जो y का भी नंबर है वो भी नेचुरल ही आना चाहिए. तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो आप. x को अगर मैं 1 पुट करूं तो y आएगा 7/2 विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. छोड़ देंगे. x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो y की वैल्यू आएगी 3. बोथ आर नेचुरल, तो वो बन गया 2 3. सिमिलरली आप कर सकते हो. x की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करूं तो y की वैल्यू पुट करूंगा मैं 1. 8 बन रहा है. अगर x की वैल्यू में 8 पुट करूं तो y की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी 0. बट द प्रॉब्लम इज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो ये भी नहीं आएगा. हमारे पास रह जाएंगे
जस्ट 3 एलिमेंट्स, राइट। तो आर फाइंड करने के बाद हमारे पास है आर इनवर्स। आर इनवर्स करते हैं। अगर ये ऐसे पूछ लेते डोमेन एंड रेंज, डोमेन ऑफ आर क्या आएगी? डोमेन ऑफ आर आएगी 2 4 6 और रेंज ऑफ आर क्या आएगी? 3 2 1 या 1 2 3 भी लिख सकते हो आप। आर इनवर्स में क्या करेंगे? आर इनवर्स होता क्या था? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यानी कि अगर 2 3 आर में है तो 3 2 आर इनवर्स में होगा। अगर 4 2 आर में है तो 2 4 आर इनवर्स में होगा। 6 1 अगर आर में है तो 1 6 आर इनवर्स में होगा, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का, और इस क्वेश्चन को करने के बाद सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, असाइनमेंट मिलेगी, उसको ट्राई करने के बाद आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है क्या? एक ए सेट है एरो डायग्राम में जिसके एलिमेंट हैं 2 3 5 और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 8 27 125। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज। तो मैं इसको बैक से स्टार्ट करता हूँ। इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, रोस्टर फॉर्म क्या होगी। अगर मैं सबसे पहले इसके रोस्टर फॉर्म राइट कर लूँ, यानी कि सेकंड पार्ट में करूँ, इसका सेकंड पार्ट होगा कैसे? रोस्टर फॉर्म हमने की थी, रोस्टर फॉर्म सेट में जब की थी तो क्या था? सिंगल सिंगल एलिमेंट एक्सप्रेस होता था हमारे पास, जो भी एलिमेंट हो बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन रिलेशन का जो सिंगल एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर में कैसे होगा? देखिए, अगर 2 पुट कर रहे हैं तो 8 आंसर आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 8 है, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बनेगा 2 8। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा? 3 27 एंड 5 125। तो रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली आ जाएगा। जिस तरह से वैल्यूज आ रही हैं, 2 पुट कर 8 आ रहा है तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 8, इस तरह से बन जाएंगी। इसके बाद करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? बहुत इजी है। डोमेन, डोमेन ऑफ आर कैसे फाइंड होगी? तो डोमेन क्या होती थी? जस्ट फर्स्ट एलिमेंट राइट करने हमने सेट में, तो डोमेन आ जाएगी। और रेंज, रेंज क्या होगी? सेकेंड एलिमेंट ऑफ आर 8 27 125, तो रेंज भी हो गई। तो मेन पार्ट आ रहा है फर्स्ट पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म। याद रहे रजे, सेट बिल्डर फॉर्म हमने सेट चैप्टर में भी की थी। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या डिफरेंस था? रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट तो सिंगल सिंगल एक्सप्रेस होते थे, लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म थी वो x की फॉर्म में रहती थी। सिंगल एलिमेंट को हम x के साथ एक्सप्रेस करते थे, तो राइट करते थे x सच दैट, तो एक्सप्लेन करना पड़ता था व्हाट इज x, राइट। सिमिलरली अब x की जगह पे आएगा ऑर्डर्ड पेयर, तो r क्या होगा? अब एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, लेट इट बी एक्स वाई, या ए भी लिख सकते हो, ए बी, एक्स वाई भी लिख सकते हो, सच दैट उसमें एलिमेंट ही x होता था, तो रिलेशन में एलिमेंट एक्स वाई होता है, तो एक सिंगल एलिमेंट है ये ऑर्डर्ड पेयर में। तो बताना पड़ेगा ये एक्स वाई यानी कि दोनों एलिमेंट्स का रिलेशन है क्या, इस एक्स और वाई का रिलेशन है क्या। देखिए, अगर मैं इसका क्यूब करूं तो मेरे पास इसके इक्वल आ रहा है, इसका क्यूब इसके इक्वल आ रहा है, 5 का क्यूब 125 आ रहा है, तो यानी कि रिलेशन हुआ क्या? तो इनका रिलेशन है क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू वाई। फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब y के इक्वल है, तो ये मेन पार्ट रहेगा पूरे क्वेश्चन का। जब ये दो एलिमेंट होंगे तो इनमें कुछ रिलेशन सेम बनता होएगा, तो ये जो रिलेशन होगा उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो ये x है क्या? x किस में से ले रहे हैं? a सेट में से, एंड y किस सेट में से आ रहा है? b सेट में से। तो इस तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म को। तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट एक्सप्रेस होंगे न्यूमेरिकली, और सेट बिल्डर फॉर्म में
इस फॉर्म में रहेगा एक्स वाई सच दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड एक्स फ्रॉम द सेट दिस एंड वाई फ्रॉम द सेट दिस. Please have a note of it.